हाँ, रैगिंग स्टोरी भाई साहब, ये इतना बड़ा सदमा दे दिया तूने मुझे। ये किसी रैगिंग स्टोरी से कम नहीं है भाई, ये बहुत बड़ा सदमा दे दिया तूने मुझे। हाँ, कुछ नहीं यार, बस ऐसी रैगिंग पीरियड के दौरान सीनियर ने बुलाया था और मुझे बोला गाना गा। मैंने बोला कि नहीं आता। बोले बेसुराई गा दे। तो मैं गाना नहीं गाया था, गाया ही नहीं था मैंने उस टाइम पे। ठीक है, जब रैगिंग होती थी तो ये बहुत बड़ी बात होती कि जो सीनियर तुम्हें बोल रहा तुमने मना कर दे रहे हो, ठीक है, कि नहीं गाएंगे। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात होती थी। इसका मतलब ये है कि लंका लगेगी तुम्हारी तबीयत से। लेकिन गाना नहीं गाया था मैंने, गाया नहीं गाया मतलब गाया नहीं। हाँ, फिर इन्होंने फिर बोला कि फिर दूसरा टास्क दिया था मुझे। क्या टास्क दिया था? बोले पंखा है, हाँ, बोले पंखे को नॉन स्टॉप गाली दे और जो है 100 गालियां दे और एक भी गाली रिपीट नहीं होनी चाहिए। मैं पंखे को देखूं, मैं गाली देता नहीं हूं वैसे, कॉलेज में तो बिल्कुल किसी ने मेरे मुंह से नहीं सुनी। ठीक है, निकलती नहीं थी कॉलेज में। मैं बहुत इस मामले में, ये मेरे मुझसे जुड़ा हर बच्चा जानता है, हर मेरे दोस्त जानता है। जब से मैं ऑनलाइन में आया हूं तब धीरे धीरे सीख गया हूं। क्योंकि ऑनलाइन में जो है, तू जानता है, काफी माहौल इतना, तू जानता ही है कितना टॉक्सिक माहौल कुछ बच्चे बना देते हैं। ठीक है, जिनको मन करता पकड़ कर, ठीक है, तो जो है फिर थोड़ा थोड़ा सीखे मैं ऑनलाइन में आके। लेकिन उससे पहले कॉलेज में या फिर अपने पिछले 8 साल के टीचिंग कैरियर में, ठीक है, ऑनलाइन आने से पहले मेरी जबान से पूरे वर्ल्ड में कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा या कोई दोस्त ऐसा नहीं होगा जो कहे कि सलीम के मुंह से गाली सुनी मैंने। ठीक है, ये सारे दोस्त मेरे जानते हैं। ठीक है, तो खैर कोई बात नहीं। तो झूठ नहीं, सही कह रहा हूं मैं, सही कह रहा हूं। ठीक है, सर आप बहुत भुक्कड़ हो। अरे मैं बहुत भुक्कड़ हूं भाई, बहुत ही भुक्कड़ हूं मैं, बहुत ज्यादा, तू सोचा भी नहीं होगा। जब भी मैं कहीं ट्रैवल करता हूं, मैं इसलिए हमेशा अच्छे होटल में ठहरता हूं। उसका केवल एक ही टारगेट होता है, सुबह को ब्रेकफास्ट में जो 25-30 तरह के आइटम मिलते हैं ना भाई साहब, जो उनको सूतने में मजा आता है ना, मतलब फाड़ में गई डाइटिंग बाइटिंग। ठीक है, जब टेबल पूरी वो हो जाती है ना, पूरी भर जाती है, ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है। ठीक है, वो अक्सर आदत होती है ना खुद की कि जाओ तो वो सारा खाना लेके आओ फिर फोटो खींचो, वो मेरे अंदर भी है। ठीक है, सब ले आए, फ्रूट्स भी ले आए, ये भी ले आए, वो भी ले आए, खाने के लिए भी ले आए, सारा एकदम पूरा टेबल सजा दिया बैठ के, जैसे देख के लग रहा भाई ये 10-8 आदमी का खाना है। ठीक है, तो वो मैं वैसी उसी कैटेगरी में बेटा मैं आता हूँ। ठीक है, एक बार ऐसे ही हुआ था। ठीक है, मैं और निखिल सर गए हुए थे और हम लोगों ने खूब सारा खाना खाया, मतलब रख लिया पहले तो। ठीक है, थोड़ा सा जो है मुझे याद है शाम का टाइम था, तो वहां पे 2-3 जो है मैडम थी। ठीक है, उसमें क्या बोलते हैं, उसमें वो जो है मेस उसका जो भी होता है, डाइनिंग एरिया होता है, वहां पे भैया पूरा भर लिया। ठीक है, और उसके बाद जो है मैं, और हाँ, निखिल सर को मैंने गैस की गोली दे दी पहली। ठीक है, मैंने कहा भाई निखिल सर, बोला हाँ गैस की गोली ले लो भाई साहब, कहीं बाद में कहो ठीक भाई साहब गैस बन रही है, इतना खिला दिया हो, क्योंकि रात का टाइम था भाई, पता चला खूब खा के तुरंत सो गए। तो उनको मैंने एक नहीं, मैंने कहा आज तो 2-2 गोली खाएंगे भाई। ठीक है, उनको गोली थमा दी, बोले ठीक है सर, और उसके बाद जो है पूरा थमा और पूरा एकदम बिछा दिया। अब उसमें क्या हुआ, यहां तक तो ठीक था, कोई गलती नहीं थी। फिर उसमें यह हुआ कि उसमें से एक मैडम ऐसी थी तो मजा लेने के लिए आ गई हमारे पास। ठीक है, मतलब उनको अलग ही मस्ती छा रही है। उन्होंने देखा पूरा टेबल जो है, टेबल में कहीं भी जगह नहीं है रखने की। ठीक है, अब वो आके पूछती है सर एनीथिंग यू वांट सर। मैंने कहा यार हद है भाई। ठीक है, निखिल सैनी सर, हाँ निखिल सैनी सर है ना वो, और ये बोली सर एनीथिंग यू वांट सर। निखिल सैनी सर का चेहरा उतर गया, बोले यार ये तो बेइज्जती कर रही है। मगर मैं भी ऐसे टाइम पे तो मैं भी बहुत बड़ा बेशर हूं, तो मैंने बोल दिया हाँ यस। मैंने कहा मेरे को वो पेस्ट्री चाहिए, जाओ लेके आओ। गई लेके आई। फिर नहीं पूछा उसने, फिर नहीं पूछा, मतलब फिर भेज देता किसी सामान के लिए। मैंने कहा जाओ आप बोले क्या भाई। ठीक है, फिर वो गई लेके आई, मैं हंसी, फिर बोले, फिर जो है समझ गई वो भी, मैं भी समझ गया। ये तो खैर हंसी मजाक की बातें थी। तो भाई खाने के मामले में बहुत बड़ा बुक करूं भाई साहब। हाँ चलो शुरू करें। कह रहा फैजल सर की बड़ी चम्मच। अरे भाई फैजल सर तो अलग ही लेवल के आदमी भाई, पता है तुम्हें। हाँ अलग ही लेवल है फैजल सर के साथ। अगर कभी आप मिलोगे ना पर्सनली, ठीक है, उनके जोक भी थोड़ी देर के बाद समझ में आते हैं। सीरियसली बता रहा हूं मैं। ठीक है, अभी हुआ था भाई, अभी हम गए थे उसमें विक्ट्री सेलिब्रेशन में, तो फैजल सर थे और जो है 2-3 सर और थे, हिमांशु सर थे, सारे सर लोग थे वहीं पर, और वो थे ओम पांडे सर, मैं भी था, हम सब लोग थे। एक सर आए, ठीक है, और वो कह रहे भाई हम ना क्रिकेट मैच खेल रहे हैं और जो है जबरदस्त तरीके से खेल रहे हैं। फैजल सर चुपचाप सुन रहे हैं। ठीक है, सोचो एक सीरियस, मतलब उनका आप ये देखो नेचर देखो, चुपचाप खड़े हैं शांति से, सीरियस मूड से देख रहे हैं सर।
अच्छा, फिर उन्होंने सर ने फेंकना शुरू करी। अरे बहुत शानदार मैच हो रहा है, मजा आ रहा है, बिल्कुल एकदम T20 वाला मजा आता है, वर्ल्ड कप जैसा मजा आता है, और ये है वो है। फैजल सर फिर चुपचाप सुन रहे। उन्होंने हमने बोला कि फिर दूसरे सर ने बोला कि अच्छा ऐसा क्या? बोले हम पूरा एकदम मतलब पूरा एडवर्टाइजमेंट करते हैं पूरा इसका, ठीक है। फिर फैजल सर के मुंह से बात निकला, हाँ सही कह रहे हैं, ये आज तक पे आया था, मैंने देखा था। हम सब शांत, देखा रे भाई साहब ये ऐसा जोक मारा थोड़ी देर के बाद समझ, और इतने सीरियस मोड में बोला उन्होंने, ठीक है कि हाँ हाँ हम मुझे पता, मैंने आज तक पे देखा था, आज तक पे ऐड आया था। फिर 3 सेकंड तक सन्नाटा, क्योंकि सर बड़े हैं यार, एज वाइज सबसे बड़े हैं हमसे, सबसे सीनियर हैं, हम सब उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, इसलिए उनके सामने जल्दी से बोलते नहीं हम लोग। फिर सब हंसे एक साथ, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद सर ने डिफेंड करा, अरे नहीं सर मतलब इतना बड़ा नहीं जो है, मतलब टीवी वीवी पे नहीं, लेकिन हम ठीक ठाक प्रमोट कर रहे हैं। हाँ हाँ। फिर फैजल सर बोले, हाँ हाँ मैं गाड़ी से आ रहा था तो मैंने बहुत बड़े बड़े होर्डिंग लगे देखे थे, तुम्हारे रास्ते में होर्डिंग लगे हुए थे बड़े बड़े। मैंने कहा यार उन सल्ले बोले, हाथ में कान पकड़ लिए, गुरुजी रहने दो, माफ कर दो गुरुजी, ठीक है। उनका रोस्टिंग लेवल ही अलग होता है भाई फैजल सर का तो। यस, सर का रोस्ट देख, हम लोग कभी रोस्ट करेंगे ना, तुम्हें पता चल जाएगा सर रोस्ट कर रहे हैं, ठीक है। सर कभी रोस्ट करते हैं तो वो 3 सेकंड 5 सेकंड के बाद समझ में आता कि अच्छा सर रोस्ट कर रहे थे, अच्छा वो बाद में समझ में आता भाई साहब। अलग ही लेवल पे है सर तो, ठीक है, अलग ही लेवल खेलते हैं। तो 2 बातें मुझे याद है, बातें तो और भी बहुत सारी हुई थी उस टाइम पर, वो सारी बातों का लेवल ही अलग था भाई, अलग ही लेवल पे खेलते हैं। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द टाइम, ऑलवेज फॉर ए रीजन। यप, बिल्कुल सही बात है। सवाल करो। हाँ